ठीक है प्रतीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मेथड से। ए 3-phase 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन 40 किलोमीटर लॉन्ग डिलीवर्स 36 watt at 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एट 60 किलो वोल्ट। ये देखिए, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ये आपका फेज वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको फेज मेंशन नहीं रहता तो आप क्या करते, इसको डायरेक्टली लाइन वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, द लाइन कांस्टेंट पर कंडक्टर आर इज इक्वल टू 2.5 ओम, एल इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। कैपेसिटेंस दिया हुआ है 0.25 माइक्रोफेरेट। शंट लीकेज में बी नेग्लेक्टेड, मीन्स आपका जो शंट लीकेज है उसको हम लोग नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। डिटरमाइन द वोल्टेज, करेंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर एट सेंडिंग एंड। आल्सो डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द लाइन। यूज नॉमिनल टी एंड नॉमिनल पाई मेथड। ठीक है, हमको क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सेंडिंग एंड वोल्टेज फाइंड आउट करना है, सेंडिंग एंड करंट फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है सेंडिंग एंड साइड का। ठीक है, एक्टिव पावर फाइंड आउट करना है, रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करना है, अपरेंट पावर फाइंड आउट करना है, इफिशियंसी फाइंड आउट करना है और वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम पहले गिवन डाटा को समझ लेते हैं कि क्या क्या डाटा अवेलेबल है हमारे पास। फर्स्ट है फेज वोल्टेज एट रिसीविंग एंड, कितना दिया हुआ है 60 किलो वोल्ट। सेकेंड डाटा क्या दिया हुआ है, पावर पर फेज कितना है 36। तो ये 3 फेज वैल्यू है। सिंगल फेज के लिए क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁶ वॉट। ठीक है, रिसीविंग एंड साइड का करंट निकालना है तो क्या करोगे, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, जो आपका ये इक्वेशन है, इससे यहाँ से आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई तो आई आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया 250 एट एंगल -36.8। ओके, रेजिस्टेंस पर फेज कितना दिया हुआ है 2.5 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज कितना दिया हुआ है एक्स एल इज इक्वल टू, हमें एल की वैल्यू नोन है। ठीक, तो हम क्या है एक्स एल कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, शंट एडमिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सी की वैल्यू गिवन है। ओके, तो यहाँ से हम जेड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। नॉमिनल टी मॉडल, ठीक है, नॉमिनल टी मॉडल के लिए आप देखे होंगे कि जो Z होता है इम्पिडेंस, वो क्या रहता है डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, और एक सेंटर लिप में एडमिटेंस कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। या तो आप इसका डायरेक्टली ABCD पैरामीटर लिख लो, या फिर आप सीधा KCL KVL से इसको सॉल्व करो। ठीक है, जैसे इसमें अप्रोच क्या है कि इसमें KVL से इसको सॉल्व किया गया। पहले क्या किया कि इसने ये वाला वोल्टेज निकाला, ये वाला जो वोल्टेज है वो निकाला, फिर ये वोल्टेज, ठीक है, ये आपका नोन है, फिर ये आपको पता चल गया, VC आपको पता चल गया। डायरेक्ट आप ABCD पैरामीटर की वैल्यू निकालो और VS का इक्वेशन लिख के VS की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आप सिंपली पहले VC फाइंड आउट करो। ठीक है, VC फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो। ठीक है, तो भी आपका क्या आ जाएगा, VC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, VC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, VR प्लस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप Z/2 इंटू IR। ओके, तो VC इज इक्वल टू VR प्लस Z/2 IR। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप VC की वैल्यू निकाल लिए, VC की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, करंट इन कैपेसिटर
कैपेसिटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये कैसे निकालेंगे आप, IC इज इक्वल टू वाई VC, ठीक है। Y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, VC मिल जाएगा, IC मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सेंडिंग इन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंडिंग आपको VC मिला, VC से आप VS निकाल लिए, सेंडिंग इन वोल्टेज निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है वो आपको पावर निकालना है। सपोज पावर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, पावर कैलकुलेट करने के लिए आप एक साथ अपरेंट पावर कैलकुलेट कर लो। अपरेंट पावर में क्या होता है कि V इंटू आई कॉन्जुगेट, ठीक है। I का कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई करोगे वोल्टेज के साथ 3 फेस वैल्यू के लिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो आपको पूरा अपरेंट पावर ऐसा मिलेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। ये आपका कौन सा टर्म है, एक्टिव पावर का टर्म है, ये आपका क्या है, रिएक्टिव पावर का टर्म है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू ये क्वांटिटी, Q इज इक्वल टू ये क्वांटिटी। ओके, यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ट्रांसमिशन लाइन इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि रिसीविंग एंड साइड का क्या होता है इफिशियंसी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक, तो आउटपुट क्या है आपका, रिसीविंग एंड का पावर, ठीक है। इनपुट क्या है आपका, सेंडिंग एंड का पावर, ठीक है। तो रिसीविंग एंड का पावर कितना मिला है आपको, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख ले, ये आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रिसीविंग एंड का पावर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना है, 36 मेगावाट। तो यहाँ पे पुट करो रिसीविंग एंड का पावर, ठीक है। सेंडिंग एंड का पावर आपने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे पुट कीजिए तो एफिशिएंसी आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। एक और मेथड है कि आप एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको आउटपुट पावर नोन है, ठीक है। आप क्या करो, लॉसेस को कैलकुलेट कर लो कि कितना लॉस हो रहा है। ओके, लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका कौन सा मॉडल के लिए ये है, आपका टी मेथड, टी मॉडल के लिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपका डिसिपेशन डिवाइस है, सपोज आर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IS स्क्वायर इंटू R/2 प्लस ये यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IR स्क्वायर Z/2। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल लॉस मीन्स पावर डिसिपेशन PL। जब आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस PL, ठीक है। जितना आपके सिस्टम में पावर लॉस हो रहा है वो, समझ में आया, ये इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ओके, ठीक है। इफिशियंसी की वैल्यू कितनी आई, 98.73%। ओके, सिमिलर वैल्यू आएगी दोनों मेथड से। अब आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। देखिए, जब आप नो लोड कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो आपका जो IR है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नो लोड कंडीशन है तो फिर ये जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, VS इक्वल टू VR इंटू A, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो जाएगा। आप यहां से क्या करो, नो लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VS डिवाइडेड बाय A। ओके, तो यहां पे आप पुट कर दो इसकी वैल्यू
कितना आ जाएगा, ये आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन, रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन, रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन इनटू 100। ओके, तो ये आपका परसेंट में आ जाएगा 91.3456%। ओके, जब हम कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल पाई के लिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि करंट यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, जैसे PL कैलकुलेट करूं, लॉस, पावर लॉस, तो क्या हो जाएगा, IL स्क्वायर इंटू R। ठीक है, देखिए IL कौन सा है, ये आपका IL है, IL, यहां पे क्या है, IC। ठीक है, मीन्स IL इज इक्वल टू IC प्लस IR। ओके, IL इक्वल टू IC प्लस IR। ठीक, तो यहां से आप पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये यूजफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट IC1, ये आपका IC1 मान लीजिए इसको, ये आपका IC2। ठीक है, IC1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, एडमिटेंस इनटू वोल्टेज, एडमिटेंस कितना है, Z/2, वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR। ठीक है, तो IC कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आप IL कैलकुलेट कर लोगे, IL इज इक्वल टू IR प्लस IC1। ओके, ये आपको क्या मिल गया, IL मिल गया। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप पर फेज, वोल्टेज ड्रॉप पर फेज कैसे निकालोगे, ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो IL इंटू Z। ठीक है, ये आप Z की वैल्यू है तो Z निकाल लोगे, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लोगे। ठीक है, सेंडिंग एंड का वोल्टेज कैसे निकालोगे, देखिए सेंडिंग एंड का वोल्टेज, ये वोल्टेज है सेकेंड जो आपका कैपेसिटेंस है उसी के अक्रॉस का वोल्टेज आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है। तो ये वाला ड्रॉप यहाँ पे आप KVL अप्लाई कीजिए, ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप, यहाँ पे का वोल्टेज कितना है, VR, ये वोल्टेज कितना है आपका, VR है, ये ड्रॉप कितना है, IL इंटू Z, यहाँ पे आप अप्लाई करो KVL। ठीक है, तो क्या होगा, VS इज इक्वल टू VR प्लस IL इंटू Z। ओके, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको वोल्टेज VS की वैल्यू इतना अमाउंट पे मिलेगा। ओके, सेंडिंग एंड लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वैल्यू में ये आपका फेज वैल्यू है। ठीक है, लाइन में कैलकुलेट करने के लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम आप IC2 कैलकुलेट करोगे, IC2 कितना आएगा, ये IC2 कैलकुलेट करने के लिए Y/2 ये VS होगा। ठीक है, ये VS होगा। ओके, फिर आपको अगर कैलकुलेट करना है सेंडिंग एंड करेंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे KCL अप्लाई करो, ये वाले पॉइंट पे KCL अप्लाई करो, कितना होगा, IS इज इक्वल टू IL प्लस IC2। ठीक है, मैं इसको, ये वाले करंट को IC2 कंसीडर कर रहा हूँ, ये इस ब्रांच में मैं करंट IC1 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो KCL जब अप्लाई करोगे तो आपको करंट की वैल्यू कितनी होगी, IS इज इक्वल टू IL प्लस IC2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको सेंडिंग एंड का करंट मिल जाएगा। ठीक है,
अब आपको कैलकुलेट करना है अपरेंट पावर। ठीक है, अपरेंट पावर के लिए क्या होगा, 3 इंटू वी पर फेस आई पर फेस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये कॉन्जुगेट में होता है। ठीक है, जब अपरेंट पावर कैलकुलेट करते हैं तो V इंटू आई कॉन्जुगेट होता है। ओके, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें जो रियल वैल्यू है वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को, जो इमेजनरी वैल्यू है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर को। ठीक है, यहाँ से हो गया। इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, रिसीविंग इंड पावर सेंडिंग इंड पावर मीन्स आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, तो ये आपका इफ़िशियंसी कैलकुलेट हो जाएगा 98.7275%। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा 90.14%। ओके, ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? प्रतीक, इसको एक बार और बना के देखना आपको। हाँ, नॉमिनल पाई का समझ नहीं आ रहा है। नॉमिनल पाई, ओके ओके ठीक है। ये वाला ना, देखो नॉमिनल पाई में आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप नॉमिनल पाई का जेड ABCD पैरामीटर लिख लीजिए, वहाँ से आप सिंपली वोल्टेज का इक्वेशन लिखिए, जैसे Vs इक्वल टू ए VR प्लस BIR। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा ABCD पैरामीटर कैलकुलेट करके भी Vs कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, अगर आप KCL से बनाना चाहते हैं, KVL KCL से बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आप कैलकुलेट करो करंट की वैल्यू। फर्स्ट कैलकुलेट करो IC1, ठीक है, फिर IL कैलकुलेट करो, फिर आप ये वाला ड्रॉप निकाल लो, वोल्टेज ड्रॉप, और KCL अप्लाई कर दो। KCL यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा, KVL अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका नेटवर्क कैसा है मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ये आपका एक वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे Vs है, ये आपका VR। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है, IL इंटू Z है। ठीक है, आप यहाँ से KVL अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, Vs इक्वल टू ये वाला वोल्टेज ड्रॉप मतलब IL इंटू Z प्लस VR। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है, मीन्स आपको बस वैल्यू करेक्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी ये फिर Vs कैलकुलेट हो जाएगा। और Is कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आपको IL पता हुआ है, ठीक है, IC2 कैलकुलेट करो और दोनों को जोड़ दो तो फिर आपको Is मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे किया हुआ है, पहले मैंने क्या किया, IC2 कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर वहाँ पे KCL अप्लाई कर दिया, KCL अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, IS इक्वल टू IL प्लस IC2, जो आपका ये वाला पॉइंट था। यहाँ पे ये आपका IL, ठीक है, ये आपका IC2 और ये आपका IS। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अपरेंट पावर के लिए तो सिंपल है, आपको फेज वैल्यू लेनी है वोल्टेज की,
करंट की फेज वैल्यू और रूट मतलब ये 3 फेज है इसलिए 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा उसमें जो रियल पार्ट है वो आपका एक्टिव पावर होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका रिएक्टिव पावर होता है। इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना भी इजी है। तो इसमें ये थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी है बट इजी है। ओके, क्लियर है? एक बार इसको बना के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे असाइनमेंट में दिया हूँ वो भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसको भी बना के देखिए। इजी है, आपको बस थोड़ा सा लेंदी है इस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 फेज 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड टू ए 50 मेगावाट लोड at power factor 0.85 lagging. The line constant of a 80 kilometer long line are Z is equal to 96 at angle 78 डिग्री ओम एंड एडमिटेंस दिया हुआ है 0.001 90 डिग्री सीमेंस। यूजिंग नॉमिनल पाई सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना है आपको। ABCD पैरामीटर कैलकुलेट करना है, सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, सेंडिंग इन करंट कैलकुलेट करना है, सेंडिंग इन पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन लाइन का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से डाटा गिवन है। आपको Z गिवन है, ठीक है, Y गिवन है, नॉमिनल टी सर्किट, नॉमिनल टी सर्किट का पहले डायग्राम बना लीजिए। नॉमिनल टी सर्किट का डायग्राम कैसे बनता है, ये आपका Z, ये आपका Y, ठीक है, यहाँ पे Z/2, Z/2, ये आपका Y पैरामीटर। ओके, ये आपका सेंडिंग एंड साइड, ये आपका रिसीविंग एंड साइड। ओके, ठीक है। आपको कौन कौन से डाटा गिवन है, आपको रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज गिवन है, ठीक है, 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि हम फेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए पावर इक्वेशन से, P इज इक्वल टू √3 VL IR, फेज में हो सकता है ये। पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो फिर आपका I पर फेज की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट। नॉमिनल पाई के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो ABCD पैरामीटर की वैल्यू। ये आपको जब आपने डेरिवेशन किया था ABCD पैरामीटर का फॉर नॉमिनल T एंड नॉमिनल पाई कंडीशन, तो आपको ABCD के वैल्यूज़ इस फॉर्म में मिले होंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं लाइन के, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 1 + 1/2 Z इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा आपको, B का वैल्यू मिल जाएगा, C का वैल्यू और आपके D का वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंपली है ABCD पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करना। सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपने इक्वेशन लिखा था, 2 इक्वेशन लिखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये Vs इज इक्वल टू A इंटू VR प्लस B इंटू IR। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा, ओके। ये आपको फेज में मिला हुआ है, इसको लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आपका लाइन वोल्टेज है, ठीक है। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए IS इज इक्वल टू C इंटू
सी क्या है, कांस्टेंट है, कैपेसिटर नहीं है, ये कांस्टेंट ABCD पैरामीटर कांस्टेंट है, ठीक है। C इंटू वी आर प्लस D इंटू आई आर, वैल्यूज पुट करोगे तो आपको सेंडिंग एंड साइड का करंट मिल जाएगा। ओके, पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दोनों का जो एंगल है उसको डिफरेंस करोगे, ठीक है, तो फिर ये आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा सेंडिंग एंड साइड का। इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हाँ इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट पावर आपको गिवन है, ठीक है, इनपुट पावर आप निकाल लिए हैं, ठीक है, आपने V कैलकुलेट किया है, I कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, आप सिंपली फिर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो आपका टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन का इफ़िशियंसी है वो 93.67% आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट है कुछ? आपका इजी मेथड ये है कि आप अगर आपको ABCD पैरामीटर का जो इक्वेशन है वो अगर याद है T मॉडल या फिर पाई मॉडल के लिए, तो आप सिंपली पहले ABCD पैरामीटर कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे इक्वेशन पे पुट कर दो, VS निकाल लो, IS निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो और वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लो। ये सबसे इजी मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बाय चांस अगर आप पैरामीटर्स की वैल्यू भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं है, तो आप KCL KVL के अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? क्लियर है प्रतीक? ठीक है, मैं इसके और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, एक दो क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उससे। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रतीक, थैंक यू नवनीत।